हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं और हमने प्रूव करनी है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले इनको हल करने से पहले आपने 3 स्टेप याद रखने हैं। नंबर 1, कोई भी स्टेटमेंट हो रेडिकल फॉर्म में तो उसको आपने इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले ये रेडिकल ख़त्म करेंगे यानी जज़र ख़त्म करेंगे तो x लिखेंगे, ये वाला x, और इसकी पावर लिखेंगे। अब इसकी पावर अगर सिर्फ जज़र है तो जज़र का आंसर होता है 1/2। अच्छा याद रखना, ये 1 इसकी पावर थी, x की कोई ना कोई पावर होती है। जिस रकम की पावर नहीं होती, जैसे अगर मैं a लिखूं तो a की यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है हमेशा इसकी 1 पावर होगी। इसी तरह अगर मैं x लिखूं, x की कोई पावर नहीं है तो उसकी भी क्या होगी, 1 पावर होगी। जिस रकम की पावर नहीं लिखी होती वो 1 ही होती है। इसी तरह x की कोई पावर नहीं लिखी हुई थी तो x की पावर 1 है। अब ये पावर ऊपर लिखेंगे, x की पावर 1, और जज़र ये जो जज़र होता है या रेडिकल होता है इसको हमेशा बटे के नीचे लिखते हैं। तो ये आम जज़र है तो बटे में 2 आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे 3x अंडर रूट, यानी अंडर रूट के नीचे जज़र के नीचे x है, तो इसको कैसे लिखूँगा। अगर इंडेक्स फॉर्म में मैं लिखूँगा तो x की पावर लिखूँगा 1, क्योंकि x की पावर क्या होगी, 1 होगी। और इस बटे में क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये तीसरा जज़र है। ये सिंपल जज़र था, इसमें बटे के नीचे 2 आता है। अगर जज़र के बाहर कुछ लिखा हुआ हो फ़ौरन से तो वो हमें बताता है ये कौन सा जज़र है। तो यहाँ पे 3 लिखा हो, ये तीसरा जज़र है, तो पावर बटे के नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 7 और ये x की पावर 2, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा x की पावर 2 बटा, ये x की पावर 2 होगी, और बटे में लिखूँगा 7, क्योंकि ये 7वां जज़र है, बाहर से 7 है तो ये 7वां जज़र है। तो ये इंडेक्स फॉर्म में ऐसे चेंज करेंगे। इसी तरह एक और चीज़ देखें यहाँ पे, अगर आपके पास कोई ऐसी रकम है ऐसे, तो आप ये इंडेक्स फॉर्म है पहले से, इसको आप रेडिकल की शक्ल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो आपने याद रखना है हमेशा जो ऊपर वाली रकम होती है ये इस वेरिएबल की पावर होती है, इस रकम की पावर होती है, तो 8 इसकी पावर ऐसे ही रहेगी। और ये हमें रकम बताती है बटे के जो नीचे रकम होती है, ये हमें बताती है कि ये कौन सा जज़र है। तो ये कौन सा जज़र है, तीसरा जज़र है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तीसरा जज़र। इसी तरह यहाँ पे मैं x की पावर 9/4 लिखूँ, तो इसका मतलब ये है, अगर इसको मैं रेडिकल की शक्ल में लिखूँगा, देखिए काम यही होता है। या हम क्या करते हैं, रेडिकल को इंडेक्स की शक्ल में चेंज करते हैं जैसे ये हमने किया, या हम इंडेक्स को रेडिकल की शक्ल में चेंज करते हैं, रेडिकल को इंडेक्स में चेंज करते हैं और इंडेक्स को रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ ये आपने सिर्फ याद रखना है, जो ऊपर वाली रकम होती है ये वेरिएबल की पावर शुमार होती है। तो x की पावर 9, और जो बटे में होता है ये हमें जज़र बताता है, यानी रेडिकल कौन सा है, ये चौथा रेडिकल है, चौथा जज़र है। तो ये हम यहाँ पे बाहर साथ में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये अब इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई है। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। सबसे पहले 5 लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं, क्या हमारे पास ये आंसर आता है, नहीं आता। तो 5 है, 5 की पावर 1/3 है, तो 5, और ये ऊपर जो पावर है तो ये पहले मैं लिख देता हूँ 5 इन पावर 1/3। तो ये ऊपर वाली रकम मैंने आपको पहले बताया था, ये पावर है, तो ये 5 की हो जाएगी पावर कितनी, 1। और ये हमें बताता है कि जज़र कौन सा है, तो ये तीसरा जज़र है, तो बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक पावर लिखते नहीं है तो ये बन जाएगा 5 और इस √3, यानी ये तीसरा जज़र इसका बन गया। ये इसका आंसर आता है असल में, लेकिन हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर दिया हुआ है तो ये इसके बराबर तो नहीं होता, यहाँ पे 3 नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसी तरह दूसरी देखें, इसमें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं, क्या हमारे पास ये आंसर आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड 2 की 2 पावर 2/3, तो इसको लिखेंगे। अच्छा ये पावर इस 2 की पावर शुमार होगी, यानी 2 की पावर 2, और ये हमारे पास है जज़र के बारे में यानी रेडिकल के बारे में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। हमेशा ऊपर वाली रकम इसकी पावर में आती है और नीचे वाली बाहर जज़र के साथ चली जाती है। तो 2 की पावर 2 आपको पता है, 2 को 2 बार आपने ज़रब करनी होती है, जितनी पावर होती है उतनी बार उस रकम को हम ज़रब करते हैं। 2 को 2 बार ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। तो ये बन जाएगा 4, और ऊपर तीसरा जज़र। तो देखें इधर भी यही लिखा हुआ है 4 और उसका
तीसरा जज़र, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसका आंसर सही आया है। इसी तरह इसको करें 49 का जज़र, ये सिंपल जज़र है। तो सिंपल जज़र कैसे हल करते हैं, 49 7 का मुरब्बा, 49 को लिख सकते हैं और ये इसका जज़र। देखिए 7 का मुरब्बा का मतलब ये होता है 7 की पावर 2, और ये 7 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 49 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास, ये आपने यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल जज़र जो होता है उसके बटे के नीचे 2 आता है। तो यहाँ पे ये 7 की पावर 2 है और ये जज़र ख़त्म करेंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, 7। लेकिन यहाँ पे देखें उसने 7 का जज़र दोबारा से दिया हुआ है, तो ये बात गलत है, यानी हमारे पास असल आंसर तो ये आता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसी तरह इसको सॉल्व करें तो इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं, एक्स की पावर 27, तो ये तो एक्स की पावर है, ये तीसरा जज़र है, तो ये आपको पता है एक्स की पावर यहाँ पे आ जाएगी और जज़र वाली बटे के नीचे, जज़र की रकम बटे के नीचे आ जाएगी। तो इस कैंसिल होते हैं 3 के टेबल में, हाँ जी, 3 1 3, 3 9 27। तो एक्स का आंसर आ गया एक्स की पावर 9, लेकिन हमारे पास क्या आंसर है, एक्स की पावर 3, लिहाजा ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, गलत है। सिर्फ एक ये स्टेटमेंट ठीक है, बाकी तीनों गलत।